हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.02 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो एक्जैक्टली 0.69 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स कंसेक्यूटिव सेकंड डे अगर आप देखेंगे तो 12 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिख रहा है और ये ही कहीं ना कहीं मार्केट को परेशान कर रहा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स के दम पे हम अच्छा खासा आज ओपन हुए थे, लेकिन ओपन होने के बाद हमने अपनी तेजी को होल्ड करने की कोशिश तो की है। अब देखते हैं आगे का डेटा क्या बता रहा है। सबसे पहले एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईज तो कैश मार्केट में 456 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही है, डीआईज के सामने 722 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में 668 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है एफआईज की, इंडेक्स ऑप्शन में 17,219 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक ऑप्शन की बात करें 2286 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक फ्यूचर्स में 2286 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 267 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिविटी बनी हुई है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कल के वीडियो में हम नेट परचेज में चल रहे थे एग्जैक्टली 2072 कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैं ऐड कर देता हूं आपका डीआईज का डेटा 722 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें से हम डायरेक्ट कर देंगे एफआईज का नेगेटिव डेटा। तो 2338 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका चल रहा है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स पे खुले थे 120 के ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि हमें कल मिल गई थी। आज हम उसके नीचे खुले, हाई एग्जैक्टली 118 का ही है, यानी कि 120 के लेवल पे मार्केट ने फिर से डाउ जोन्स ने आपके रेजिस्टेंस फेस किया। नीचे 35,044 का लो है आज का, 35,078 पे हम चल रहे हैं। तो अब रेंज क्या धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। देखिए, अब जो नीचे सपोर्ट है कहीं ना कहीं वो 35,000 पे शिफ्ट हुआ है। तो 35,000 से लेकर 35,120 की ये रेंज है। अगर आज भी यानी कि कंसेक्यूटिव सेकंड डे भी हम 120 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर देते हैं, जैसे कि हमने कल किया था, तो फिर अगला जो टारगेट डाउ जोन्स का बनेगा चार्ट्स पे, वो आपका 380 तक का बनेगा। तो 380 तक डाउ जोन्स जाएगा, दैट मीन्स आपका इंडियन मार्केट के लिए भी एक अच्छी खासी रैली ट्रिगर करके देगा। अभी फिलहाल जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखिए, यूएस मार्केट आपके नेगेटिव भी चल रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भी लगभग नेगेटिव भी है, और एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ न्यूट्रल इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो बहुत बड़ा कोई मूव इस समय ग्लोबल मार्केट्स में तो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन कोई खास तेजी भी नहीं है। नेगेटिव तो है, भले ही हल्का फुल्का नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिविटी तो है। चलिए, बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था आज के लिए और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा प्रेडिक्शन था कि 700 के आसपास मिलेगा, हम बाइंग अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आज का मार्केट खुला ही सीधा 770 पे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका 751 का था, सेकंड टारगेट आपका 790 का था। तो 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। ये देखिए, आज एग्जैक्टली मार्केट आपका यहाँ पे खुला, खुलने के बाद मार्केट ने 754 का लो बनाया और दिन भर यही लो इंटैक्ट रहा। दोबारा फिर मार्केट इस रेंज में आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी, यहाँ पे लो आपको देखने को मिलेगा 759.55 का, यहाँ पे 762.35 का, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल आपका सेम 5 पॉइंट्स के अंदर 5 मिनट्स के चार्ट्स में लो बना रही है। मतलब इसको एज एन आप डबल बॉटम कंसीडर कर सकते थे। फिर यहाँ से अगर किसने बाई किया होगा तो मार्केट ने यहाँ पे देखिए हाई बनाया आपका 826 का, इस कैंडल का हाई 829 का, फिर सेम वही हुआ। कंसेक्यूटिव दो कैंडल ने टॉप पे 5 पॉइंट्स के अंदर आपका क्या बनाया, डबल टॉप बनाया। तो अगर किसने 760 से यहाँ से बाई किया होगा तो 820 पे भी बुक किया होगा, दैट मीन्स आपका आराम से 60 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट निकला होगा। फिर यहाँ डबल टॉप से अगर किसने शॉर्ट किया होगा, लेवल आपको भाई 820 का ही मानते हैं, तो भी यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट ने लो बनाया कितना 770 का, यानी कि एटलीस्ट आपको 50 पॉइंट्स तो मिले होंगे। उसके बाद कुछ खास मार्केट ने किया नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो काइंड ऑफ फिर से पैटर्न वही था, लो 770 का है, यहाँ पे आपका लो 772 का है। तो यहाँ से फिर से आप चाहें तो बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर नहीं होता ना, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखिए 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल ही गया था, यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स मिल गए थे, तो 110 पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट होते हैं। फिर भी किसने अगर ट्रेड यहाँ पे लिया भी होगा तो भी उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक दिन में आपको निफ्टी में, वो भी अगर आप देखेंगे तो हाई लो क्या था आज के मार्केट का, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे
तो कायदे से आपका मार्केट का हाई है उसका 829, लो 554, यानी कि 80 पॉइंट्स भी नहीं था, 76 पॉइंट्स के अराउंड था, लेकिन फिर भी आपने 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल लिया, 110 पॉइंट्स का इनफैक्ट, बाइंग सेल दोनों स्ट्रेटेजी फॉलो करके, और वो भी बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करके आपने ये पैसा आप बना सकते थे मार्केट से। तो आज अगर किसी ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा और सिंपल सा ये टेक्निकल फॉलो किया होगा, जो मैं आप लोगों को नहीं पता कितने सारे वीडियोस में समझा चुका हूं, तो मिनिमम साइड पे भी आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा 110 पॉइंट्स का। चलिए ये बात हो गई आज की, देख लेते हैं कि कल के लिए कैसा रिएक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दिया है, इंडिया विक्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम मार्केट फेस कर ही रहा है, एफआईएस का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव साइड पे ही बना हुआ है, हालांकि हमारा मार्केट ओवरऑल नेट परचेज में चल रहा है 2338 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा की, क्योंकि अगर डाउ जोन्स आज पलट के नीचे आता है 35,000 के लेवल को कहीं ना कहीं गिव अप करने की कोशिश करता है, तो अगला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 34,850 के लेवल पे। तो गिरावट अगर होगी 35,000 के नीचे, अगर डाउ जोन्स ट्रेड करेगा तो ये गिरावट ऑलमोस्ट बढ़ के जो अभी 100 पॉइंट शो हो रहा है वो लगभग 280-300 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो फिर उस केस में हम थोड़ा सा गैप डाउन खोल सकते हैं। तो देखिए अभी तो क्लियर यही है कि 19,800 पे 1 करोड़ 15 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है, 74 लाख आपके पुट राइटर्स है, जबकि हम बहुत ज्यादा नीचे बंद नहीं हुए हैं, 783 पे ही हम क्लोज हुए हैं। तो यहाँ तो क्लियरली यही है कि अभी भी 800 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है। 750 और 700 की रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 700 के आसपास बनेगा, 83 लाख वहां पे पुट राइटर्स है और 52 लाख यहाँ पे 750 के लेवल पे पुट राइटर्स है। तो 700 के लेवल पे तो 83 लाख पुट राइटर्स है, 37 लाख कॉल राइटर्स है, तो 700 का लेवल कहीं ना कहीं कल करेगा सपोर्ट का काम। 750 के लेवल पे भी हल्का फुल्का सपोर्ट है, क्योंकि 52 लाख वहां पे पुट राइटर्स है और 29 लाख आपके कॉल राइटर्स है, ठीक है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि ग्लोबल मार्केट्स आपके नेगेटिव है, तो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा आपका गैप डाउन खुल सकता है, बहुत बड़ा रैली भले ही ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो ओपनिंग रेंज तो देखिए अभी तक हो सकता है, देखिए डाउ जोन्स यहाँ से रिकवर कर जाए, जैसे कि लग रहा है कि 35,000 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता तो रिकवर होके चांसेस क्या बनते हैं कि एक बार आपको ऊपर की तरफ 35,120 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए। उस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरी की पूरी रिकवरी मार्केट कर ही देगा, 30-40 पॉइंट अगर नेगेटिव बंद भी होगा तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे मार्केट में पड़ेगा नहीं। बट अगर मार्केट डाउ जोन्स ने आपका 35,000 का लेवल तोड़ा तो नीचे 150 पॉइंट्स का कुशन मिल जाएगा ग्लोबल मार्केट को गिरने के लिए, उस केस में हमारा मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। इसलिए हम जो ओपनिंग रेंज कल का लेके चलेंगे वो रहेगा 19,750 से लेके 19,800 की रेंज का। इसी रेंज में मेरे अकॉर्डिंग कल आपका मार्केट ओपन होता हुआ आपको दिखना चाहिए। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल यहां हम बनाएंगे क्या, 2 लॉट स्ट्रेटेजी, ठीक है। पहला बाइंग अटेम्प्ट आप करेंगे 19,750 से, यहाँ पे आपको एक लॉट लेना है, ठीक है। फर्स्ट लॉट आपको यहाँ से बाई करना है। यहाँ पे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 950 के ऊपर क्लोज कर देती, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या चाहे मार्केट 780 से खुल के नीचे आए या 730 से खुल के ऊपर जाए, लेकिन एक बार ऊपर इस लेवल को रिगेन करने के बाद इसको एज एन सपोर्ट ट्रीट अगर मार्केट कर रहा है, 750 को फिर ब्रेक नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल एक बार आप क्या कर सकते हैं, बाई का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपका छोटा सा ही रहने वाला है 19,800 का, लेकिन कल अगर मार्केट ने 800 का लेवल तोड़ा और उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं 19,870 तक के, ठीक है। इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे कौन सा, 19,680 का, ठीक है, क्योंकि 700 से 750 की रेंज आपके सपोर्ट की हो गई। अगर सपोज जैसा कि लग रहा है कि अगर सपोज आपका मार्केट यहाँ पे रिकवर कर जाता है, आपका ग्लोबल मार्केट यहाँ पे, और मार्केट आपका 19,800 पे ही ओपन हो रहा है, तो भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट लॉट अगर आप यहां से ले रहे हैं तो सेकेंड लॉट के लिए बिल्कुल कुशन रखेंगे आप 750 तक के लिए। यहाँ भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि खुलते ही आपने बाई कर लिया, यहाँ पे पहले देखेंगे कि अगर 3 कैंडल 800 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो ही एक बार आप 800 से बाइंग अटेम्प्ट लेंगे। अदरवाइज अगर 810 पे खुल के मार्केट सीधा 760 या 770 पे आ रहा है तो वेट करेंगे 750 से ही फिर आप बाइंग अटेम्प्ट करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस रेंज में सेल आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमने क्या देखा कि 750 से 700 की रेंज में सपोर्ट है,
मार्केट के पास, एक क्वेश्चन है मार्केट के पास। तो इसीलिए सेल कब करना है ये बात समझ लेते हैं। बाई का तो मैंने आप लोग को बता दिया। अगर 19750 के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर रही है, दैट मींस क्या होगा, देखिए मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं कि 750 से 700 की रेंज में सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर हम 750 से 800 की रेंज में खुलते हैं तो मार्केट एक अटेम्प्ट बिल्कुल करेगा 800 तक के लिए, ठीक है। तो जब मार्केट 800 तक का अटेम्प्ट करेगा ना, तो ये 700 से 750 की रेंज में जो पुट राइटर्स है वो और तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे। तो मार्केट के पास बहुत कम चांस होगा फिर इस लेवल को तोड़ने का। अगर 750 का लेवल फिर मार्केट तोड़ रहा है, दैट मींस मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज ट्रिगर हुई है या कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स बने हैं या वॉल्यूम एडिशन नहीं आया है, इनमें से कोई एक ट्रिगर होगा। तो इसीलिए अगर 750 के बिलो 3 कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, या मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आए और 750 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट लेंगे। पहला टारगेट आपका टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपका बनेगा 19,700 का। और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 700 की बिलो क्लोज कर रही है, जिसके चांसेस हालांकि सिर्फ 10% है, उतना भी नहीं है, तो ही हम सेल की पोजीशन को अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे 19,650 के लिए। और अगर नहीं कर पा रही है, सपोज नीचे क्लोज 700 की बिलो नहीं कर पा रहा है क्लोज, तो हम बिल्कुल यहीं पे क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे सेल के, और यहां से बिल्कुल बाई का अटेम्प्ट भी करेंगे। क्योंकि मैं जैसा कि अभी आप लोगों को लगातार समझा रहा हूं ना कि जिस हिसाब से देखिए, ठीक है मार्केट ने एक पॉज लिया हुआ है, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, 650 से लेके 850 की 200 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट अभी ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो व्यू है मार्केट का वो पॉजिटिव साइड पे ही है। और ग्लोबल मार्केट आप देख ही रहे हैं कि भले ही ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी शो होती है एक आध दिन, लेकिन एक एक करके, अगर आप डाउ जोन्स को देखें, नैस्डैक को देखें, एसएमपी को देखें, तो एक एक करके एक एक दिन में, भले ही आज का दिन नेगेटिविटी का हो, देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऊपर का ही ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। कल ही आपने देखा 35,120 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया था। आज भी अगर क्लोज कर देता है, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ ट्रिगर है नहीं, 55 पे आपका चल ही रहा है सामने, अभी कितने पॉइंट्स का गैप रह जा रहा है, 65 पॉइंट्स का। तो 65 पॉइंट डाउ जोन्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कवर करना। तो अगर 120 के ऊपर का कंसेक्यूटिव सेकेंड डे क्लोज कर देता है, तो कल बिल्कुल चांसेस बनेंगे कि 380 का लेवल कल खुलते ही टच कर दे, या कल ड्यूरिंग द मार्केट टच कर दे। तो इसीलिए ध्यान क्या रखना है कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी प्रॉपर समझा दी है कि भले ही 750 से 800 की रेंज में मार्केट खुले, अगर डाउ जोन्स में यहाँ से पूरी रिकवरी आ जाती है और 800 के ऊपर आप खुलते तो एक लॉट आप वहां से लीजिए। और सपोज अगर नहीं आती रिकवरी, आप 750 के आसपास खुल रहे हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, 750 से ही आपको बाइंग करना है। अगर 800 के ऊपर खुल रहे हैं तो फर्स्ट लॉट 800 से लीजिए, और तब लीजिए जब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के लेवल पे टिक रही है, मतलब उसके ऊपर क्लोज कर रही है। ऐसा नहीं है कि 810 पे खुला और डायरेक्ट मार्केट 750 आ गया और आप बोलेंगे कि नहीं मैंने एक लॉट ले लिया, ये नहीं करना है। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 800 के ऊपर क्लोज कर रही है तभी एक लॉट बाई कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए। 750 से आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, वहां से आप अपना बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर 800 से लेने, क्यों बोल रहा हूँ लेने का, क्योंकि ऐसा ना हो कि 800 के ऊपर खुलने के बाद मार्केट सीधा 850 870 चला जाए और आप बोलेंगे मुझे मौका ही नहीं मिला बाई करने का। क्योंकि अभी अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आपको क्या दिखाया कि ऑलमोस्ट 1,40,00,000 कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 70 लाख ही पुट राइटर्स है। तो जब 800 के ऊपर का मार्केट टिक जाएगा तो ये जो कॉल राइटर्स है कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, लॉस बुक करेंगे। तो उस समय मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा जो कि मार्केट को इजीली 19,870 तक लेके जाएगा। तो इसीलिए कोई भी मौका आपसे मिस ना हो, इसीलिए सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है कि 800 की अगर यहाँ से आपका ग्लोबल मार्केट रिकवर कर लेता है तो आप 800 के एबव बाई कीजिए। अगर मार्केट खुलता है तो ग्लोबल मार्केट रिकवर नहीं करता, इसी के आसपास क्लोज करता है, तो बिल्कुल आपको 750 से मौका मिलेगा, वहां से बाइंग कीजिए। 680 आपका स्टॉप लॉस, 800 से 870 तक के टारगेट्स बनेंगे बाई साइड पे। शॉर्ट आपको ओनली 750 के नीचे का मार्केट टिक रहा है तभी आप शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे। 700 का फर्स्ट टारगेट है, वहां पे रिव्यू करके देखेंगे कि अगर 700 के लेवल को मार्केट आपका ब्रेक कर रहा है तो अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 650 के लिए, नहीं कर रहा तो 700 के आसपास बिल्कुल सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे और वहां से बाइंग अटेम्प्ट भी लेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें सेल साइड का, तो क्योंकि आप 19,750 से शॉर्ट कर रहे हैं तो 19,810 का आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 19,000
800 का बनेगा आपका पहला टारगेट और 870 का बनेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, नीचे की तरफ 19,700 का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट, 650 का बनेगा सेकंड टारगेट। बाइंग के केस में 680 आपका स्टॉप लॉस होगा, सेल के केस में 810 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। हालांकि देखिए ये कंसेक्यूटिव 2 दिन इस लाइन के ऊपर क्लोज करने के बाद आज फर्स्ट डे मतलब कल के दिन में मार्केट ने इस लाइन के 720 वाला ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया था, लेकिन आज फिर से इसको अच्छा खासा रिगेन करके ऊपर ही क्लोजिंग आई है हमारी 783 पे, वो भी तो बहुत ज्यादा चांसेस इस लेवल तक पहुंचने के बन रहे हैं 950 तक, क्योंकि जब तक 728 का ये जोन होल्ड कर रहा है मार्केट तब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट ऐसे भी देखने को नहीं मिलने वाली। इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा जो इस समय का जो मार्केट है ना, मार्केट ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे गिरावट अच्छी खासी गिरावट देने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी दी, थोड़ा सा पॉज ले रहा है, तो ये करेक्शन हेल्दी है, ये जो पॉज है मार्केट के लिए हेल्दी है। यहाँ से मार्केट एक अटेम्प्ट कर सकता है बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाया था कि 950 का पहला टारगेट, 20,200 का सेकंड टारगेट, यानी कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का टारगेट है आपका। और नीचे कल के दिन मैंने आप लोग को स्टॉप लॉस कर दिया था 570 का। तो सेम इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप बने रह सकते हैं। कल की जो कॉल थी, अगर वो कल के वीडियो को देख के किसी ने वो पोजीशंस लिए हों तो बिल्कुल मेंटेन कीजिए, एक अच्छा रिटर्न आपको निफ्टी में आने वाले वीक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा, क्योंकि कल है आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो देखिए 700 से 800 के लेवल पे रेजिस्टेंस खड़ा है, ये तो क्लियरली विजिबल है। 49 लाख 800 के लेवल्स पे है और 47 लाख 700 के लेवल्स पे। तो 700 से 800 का लेवल कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम। सपोर्ट आएगा 500 के लेवल पे, वहां पे 38 लाख स्पॉट राइटर्स है, 18 लाख कॉल राइटर्स है। तो बैंक निफ्टी के लिए ना स्ट्रेटेजी बहुत सेम है। देखिए हालांकि ये 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नीचे की तरफ देने के बाद आज के दिन में अटेम्प्ट जरूर करने गया था। देखिए आज का लो 586 का ही है, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई 591 के नीचे। ये एक अच्छा ट्रिगर है, नेगेटिव कैंडल है, क्योंकि अच्छा ट्रिगर क्या है कि क्लोजिंग एटलीस्ट नहीं आई। तो इसीलिए बैंक निफ्टी की अगर लेवल्स की बात करें तो हमारा टारगेट तो सेम था, 500 के आसपास से बाइंग करना था, 700 से 900 तक के टारगेट से। तो आज का ओपनिंग प्राइस ही 790 का है। उसके बाद मार्केट नीचे आया था, लो जरूर बनाया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो देखने को मिला नहीं। बात करें अगर कल की, तो कल के लिए सेम देखिए बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का लेवल ना अभी वही रहने वाला है कुछ दिनों तक के लिए ना, 43,500 का ही। जितना इसके पास मिलेगा और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, आप बिल्कुल यहां से बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके आसपास से। इसके नीचे क्लोज ना करे, मार्केट ऊपर खुले, थोड़ा सा नीचे डिप दे, तो 500 के आसपास से ना बेस्ट मौका मिलेगा इस लेवल को, क्योंकि मार्केट एज एन सपोर्ट ट्रीट जरूर करेगा। और यहाँ से अगर आप बाई करेंगे ना तो आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। जो टारगेट्स बनेंगे आपके 43,700 से लेके 43,900 तक के इमीडिएट टारगेट्स। स्टॉप लॉस आपको वही मेंटेन करना है 43,340 का, क्योंकि देखिए क्या है ना कि 500 के लेवल के आसपास से आप बाइंग अटेम्प्ट करेंगे ना तो 500 इमीडिएट सपोर्ट है, आपका लॉस मिनिमाइज रहेगा। अब यहाँ पे भी समझने वाली बात यह है कि जैसे आज ही आपका मार्केट 790 पे खुला, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 500 के आसपास हमें खरीदना है, तो आपको एक डिप मिला 586 का, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम एग्जैक्ट कैसे पता करें, तो आपको इसलिए मैंने लेवल समझाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला कि 43,500 के अबव आपको बाई करना है, ठीक है। मार्केट आपका 700 पे खुल गया, तो यहाँ पे आप क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर पा रही है, करेगी, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे 700 से ही बाइंग अटेम्प्ट करेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट मेंटेन करेंगे 900 का। सपोज नहीं कर पा रही होगी तो यहीं से आप क्या करेंगे, शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे और टारगेट लगाएंगे 43,500 का। इस स्ट्रेटेजी के फिर आपको फॉलो करना है, ठीक है। 700 के बिलो अगर मार्केट टिक मतलब 700 के ऊपर अगर नहीं टिक पा रहा है तो बिल्कुल आप शॉर्ट अटेम्प्ट कीजिए 500 का पहला टारगेट, और सेल साइड के फिर मैंने आपको टारगेट दे ही रखे हैं 43,350 से लेके 43,200 तक के। क्योंकि देखिए रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर को अगर आप देखेंगे ना तो 0.69 पे, तो बहुत ज्यादा गिरने की जगह बैंक निफ्टी के पास है नहीं, तो लेकिन फिर भी हमें टेक्निकली रेडी रहना है। तो इसीलिए कल जैसे अभी तो ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव ही दिख रहे हैं, 689 पे हम बंद हुए हैं, तो अगर कल आपको डिप मिलता है कोई
43,500 के आसपास अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है, या बैंक निफ्टी सपोज 600 पे खुलता है या फिर 580 पे खुलता है, लेकिन उसके बाद 500 के लेवल के आसपास आके एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है 500 को, उसको ब्रेक नहीं करता, तब आप बाई का अटेम्प्ट लीजिए 700 से 900 के टारगेट, 43,340 का आपका स्टॉप लॉस। और सपोज अगर 500 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, या ऊपर से नीचे आने के बाद मार्केट 500 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उस केस में आप शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे 350 से लेके 43,200 तक के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है उस केस में 43,660 का। क्लियर है? क्लियर है? लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में मिल सकता है। बस ध्यान रखिए कि प्रॉपर लेवल्स और जो छोटा सा टेक्निकल मैंने आप लोगों को समझाया, देखिए वो डबल टॉप और डबल बॉटम वाला, सिर्फ उसको फॉलो करेंगे ना आप रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, 5 मिनट्स के चार्ट में एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इंडेक्स में तो खास तौर पे ये 95% वर्किंग है, किसी किसी केस में जब कोई न्यूज बेस्ड मोमेंटम रहता है तब, अदरवाइज साइडवेज मार्केट में ये बेस्ट टेक्निक है जिसके थ्रू आप एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। जब आप बाई कर रहे हैं 500 के अबव तो 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, जब आप शॉर्ट कर रहे हैं 500 के बिलो तो 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टारगेट्स आपको विजिबल है ही। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।